स्टॉक मार्केट से एक इंसान कैसे पैसा बना सकता है, इस वीडियो में हम आपको बेसिक से बताएंगे स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है जिसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी फील्ड में पैसा कमाना है तो आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। आपको उस फील्ड में टाइम बिताना पड़ेगा, तब जाके आप उस फील्ड में सक्सेसफुल होकर पैसा कमा सकते हैं। उसी तरह स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको ट्रेडिंग सीखना पड़ेगी। इस वीडियो को अगर आपने बिना स्किप किए पूरा देख लिया तो गारंटी दे रहे हैं आपको बेसिक तो पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ट्रेडिंग बहुत तरीके की होती है और आपको देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको कौन सी ट्रेडिंग समझ आती है जिसमें आप बेस्ट और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ट्रेडिंग में एक अच्छा ट्रेडर एक दिन में इतना पैसा कमा सकता है जितना कि वो पूरे महीने में जॉब करके भी नहीं कमा पाता है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट स्किल सीखना पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। उसके पीछे की वजह क्या है? सही से ज्ञान न लेना, सही से ट्रेडिंग न सीखना। सेबी के अनुसार 89% ट्रेडर लॉस करते हैं, जबकि 11% ट्रेडर ही मार्केट से प्रॉफिट बना के ले जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है, आपको 89% वालों में रहना है बिना नॉलेज लिए, या नॉलेज लेके 11% वालों में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। चलिए सबसे पहले जानते हैं ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग को अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो कोई एक स्टॉक आपने सस्ते में बाई किया और जब उसकी कीमत बढ़ गई तो आपने उसको सेल कर दिया। ट्रेडिंग में सिर्फ बाई और सेल करना होता है। ट्रेडिंग बहुत टाइप की होती है, पर आपको हम 5 टाइप की ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। देखिए, हम आपको 5 टाइप की ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे, जिसमें से इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जिसको इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, ये भी ट्रेडिंग होती है। चलिए हम पहले देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग एक दिन की होती है जिसमें हम सिर्फ 9:15 से 3:15 तक ही ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जब तक मार्केट सुबह ओपन हुई है और शाम के तक क्लोज नहीं होती, तब तक आप उस बीच में 6 साढ़े 6 घंटे का टाइम होता है, तब तक आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि एक दिन की होती है। उसी में आपको बाय करना है और उसी में आपको सेल कर देना है। ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। आपके पास सिर्फ 6.5 घंटे का ही टाइम होता है और उसके लिए आपकी स्किल अच्छी और एक्यूरेट होनी चाहिए, जिसमें आप क्विक डिसीजन ले सकें। और सबसे ज़्यादा ट्रेडर अपना पैसा इंट्राडे ट्रेडिंग में ही गंवाता है, क्योंकि उसको रातों रात एक दिन में ही करोड़पति बनना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक फ़ायदा ये भी होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कम पैसे से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर ब्रोकर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मार्जिन देता है। पर इसके लिए आपको राइट स्किल होना चाहिए, आपको एक्यूरेट समझ में आना चाहिए कि क्या प्राइस एक्शन, क्या ट्रेडिंग होती है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लॉस करेंगे और मार्केट को बुरा भला कह के चले जाएं। चलिए अब जानते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग एक तरह की होल्डिंग ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग में आप कैश में ही ट्रेड कर सकते हैं। इसमें रिस्क कम होता है अगर कंपेयर किया जाए इंट्राडे ट्रेडिंग से, क्योंकि इस ट्रेडिंग में आप स्टॉक को बाय करके होल्ड कर सकते हैं। अब वो एक ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने दिन तक होल्ड करना है और कितना रिटर्न लेना है उस एक स्टॉक से। ट्रेडिंग कुछ हफ्तों की भी हो सकती है और कुछ महीनों या कुछ दिन की भी की जाती है। वो ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करती है उसको कितने दिन तक एक स्टॉक को होल्ड करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग को कम पैसे में भी किया जा सकता है। चलिए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए हम पहले देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कम अमाउंट से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपए है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे ब्रोकर से मार्जिन ले सकते हैं। वो हर ब्रोकर देता है आपको 5 गुने का मार्जिन। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 20,000 रुपए है, एक स्टॉक BPCL का पड़ रहा है, आफ्टर ट्रेडिंग में जो मार्जिन मिलता है 69 रुपये का, जिसकी रियल वैल्यू है 347, पर आपको पड़ कितना रहा है 69 रुपये का। तो आपको 20,000 रुपये में 300 क्वांटिटी मिल जाएगी। 20,000 रुपये में, हाँ 20,826 रुपये में आपको ब्रोकर 300 क्वांटिटी दे देगा। आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग एक दिन वाली जो ट्रेडिंग होती है उसमें अगर आपको बाय करना है और ट्रेड करना है तो आपको 5 गुने का मार्जिन मिल जाएगा। अगर वही चीज़ जबकि इसका अमाउंट अगर आप लॉन्ग टर्म में स्विंग ट्रेडिंग में करेंगे तो इसका स्विंग ट्रेडिंग में 1,04,000 रुपये पड़ रहा है, पर ये आपको कैश में ही बाय करना पड़ेगा। इसमें आपको मार्जिन नहीं देता है कोई भी ब्रोकर। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 5 गुने का मार्जिन मिलता है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग का है, जिसमें आपको क्वांटिटी मतलब अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी खाली 20,000 रुपये।
तो अगर आपका यह अमाउंट जो शेयर है 347 रुपये का जो शेयर एक है BPCL का, अगर ये 350 रुपये पहुँच गया जिसमें आपको प्रॉफिट होगा 13 रुपये, तो चलिए हम देखते हैं आपको कितना प्रॉफिट होगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। यहाँ कैलकुलेटर 300 इंटू 13 रुपये, ठीक है। अगर ये आपको 3900 का प्रॉफिट होगा जो कि है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, पर इसमें रिस्क भी होता है। अगर मान लीजिए आपको 10 रुपये का स्टॉप लॉस आपने लगाया, तो आपको 10 रुपये का स्टॉप लॉस मतलब 347 है और वो 337 पहुंच गया पर एक ही दिन में, तो आपको 3000 रुपये का लॉस हो सकता है। ये रही इंट्राडे ट्रेडिंग में जो कि आप कम अमाउंट में कर सकते हैं, पर इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए आपको टेक्निकल प्रॉपर आना चाहिए, तो ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और आप जो है प्रॉफिट निकाल के ले जा सकते हैं मार्केट से। अब चलिए चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग के तरफ जो कि होती है कैश में बाइंग। चलिए समझते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। देखिए आपके पास 20,000 रुपये है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको पता चल गया था तो आप 300 क्वांटिटी बाई कर सकते थे 20,000 रुपये में। पर लॉन्ग टर्म में आपको अगर 300 क्वांटिटी बाई करनी है तो आपको 1,00,000 रुपये 1,04,000 का पर मार्जिन मांग रहा है जो कि आप कैश में ही ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 20,000 रुपये में आपके पास कितनी क्वान्टिटी आती है। 69 60 क्वांटिटी ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग में बाय कर सकते हैं जो कि होती है 20,800 रुपये की। अब इसमें चलिए देखते हैं आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसमें प्रॉफिट जो है छोटा होगा पर एक्यूरेट प्रॉफिट होएगा, इसमें आप कम लॉस में आप बच सकते हैं, इसमें रिस्क कम होता है। चलिए देखते हैं 60 क्वांटिटी इंटू 13। ये आपका ये छोटा एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि ये अगर आपका टारगेट हुआ 13 रुपये का, वैसे स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा लंबा टारगेट रखा जाता है 100 रुपये 150 रुपये का, या डबल का भी टारगेट बहुत लोग रखते हैं, तो वो ट्रेडर के हिसाब से देखा जाता है। इसमें आप 780 का ही 13 रुपये में, अगर आपका टारगेट 13 रुपये भाव बढ़ा 347 से अगर 350 का स्टॉक चला गया तो आपको 13 रुपये का प्रॉफिट होगा। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 780 रुपये ही आपको जो है प्रॉफिट होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से आप जो है इसमें लॉस से बचे रहेंगे। अगर आपकी मार्केट नीचे भी गई और 347 से आपका 330 भी चला गया तो भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आप कैश में बाय करते हैं तो आपका जो है मार्जिन ये जो स्टॉक होता है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसको आप होल्ड करें, जब आपका मन हो आप इसको बेच सकते हैं। आप सबको समझ में आ गया होगा इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में फ़र्क। पर इंट्राडे ट्रेडिंग में एक बेनिफिट और मिलता है, आप स्टॉक को शॉर्ट भी कर सकते हैं जिसको कहते हैं सेल, मगर आप स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हैं। जिसकी मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर आपका स्टॉक 347 है, अगर वो 300 आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, BPCL का स्टॉक जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे थे, BPCL का स्टॉक 347 है, अगर आपको लगता है कि आज 10 रुपये स्टॉक BPCL का गिरेगा तो भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में उसको शॉर्ट कर सकते हैं और आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पर स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ बाइंग की तरफ ही ट्रेड की जाती है। अब चलिए जानते हैं फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। वो जो आप सुनते रहते हैं रातों रात करोड़पति बनाने वाली ट्रेडिंग, वो यही ट्रेडिंग होती है, पर इसमें रिस्क बहुत होता है। ये इसका उल्टा भी कर सकती है, आपको रोडपति भी बना सकती है। अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है, टेक्निकल आता है, तो आप इसमें सक्सेस होकर पैसा बना सकते हैं, वरना आपको ये लॉस में भी लेके जा सकती है। पहले चलिए जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और इसको करते कैसे हैं। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग दो तरह की होती है, एक होती है ऑप्शन बाइंग और दूसरी होती है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग आप छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं, पर ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके पास बड़ा अमाउंट होना चाहिए। देखिए ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग दोनों लॉट्स में होती है। स्टॉक की तरह आप इसमें 1-2 क्वांटिटी बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। इसमें कम ज़्यादा करने के लिए आपको पूरा लॉट्स ही कम ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए इसको भी हम डीमैट अकाउंट में समझते हैं। ऑप्शन को समझने के लिए आपको इंडेक्स को समझना पड़ेगा और इंडेक्स को समझने के लिए आपको टेक्निकल आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपको इंडेक्स में स्ट्राइक प्राइस देखना पड़ेगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है। ये ऑप्शन स्टॉक के ट्रेड से बहुत डिफरेंट होता है, इसमें आपको स्ट्राइक प्राइस समझना ही होता है। चलिए जानते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना पड़ेगा। इसमें भी 3 टाइप के स्ट्राइक प्राइस होते हैं जो ऑप्शन में ट्रेड की जाती है। देखिए ये 3 टाइप के स्ट्राइक प्राइस होते हैं जिसमें ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलिंग जो है ट्रेड करता है।
पहला होता है एटीएम और दूसरा होता है ओटीएम और तीसरा होता है आईटीएम। एटीएम होता है एट द मनी और ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी और आईटीएम जो होता है वो इन द मनी होता है। ये 3 टाइप के ही स्ट्राइक प्राइस जो चूज़ किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेडर इसी में ट्रेड करते हैं। ये 3 ही टाइप के स्ट्राइक प्राइस होते हैं जिसमें ऑप्शन जो है ट्रेड किया जाता है। चलिए समझते हैं एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। देखिए, जो इंडेक्स का जो करंट प्राइस चल रहा होता है, जैसे कि 49,746 जो है ये चल रहा है, ये करंट प्राइस है। इसके जो आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो सब एट द मनी कहलाएगा, जिसको कहते हैं एट द मनी। और इसके जो ऊपर के जितने प्राइस होते हैं, जैसे कि 49,700 के ऊपर के जितने प्राइस होंगे वो आउट ऑफ द मनी कहलाएंगे। और इसके जो नीचे के जो प्राइस होते हैं, ये यहाँ के जो प्राइस होते हैं वो सब इन द मनी कहलाते हैं। ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर ट्रेडर एटीएम और आईटीएम स्ट्राइक प्राइस में ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसके पीछे की वजह होती है। और ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादातर ट्रेडर ओटीएम, जो यहाँ का फार का जो स्ट्राइक प्राइस होता है, उसमें ट्रेड डालते हैं ऑप्शन सेलर, क्योंकि उनको उसका डीके मिलता है, जो कि ऑप्शन सेलिंग के लिए बेहतर होता है। अब चलिए चलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं और समझते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। इसमें हम इंडेक्स का फ्यूचर बाई करते हैं। इसका भी लॉट्स में ही बाई किया जाता है, पर इसमें स्ट्राइक प्राइस नहीं होता है ऑप्शन की तरह, पर रिस्की उतना ही होता है जितना कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग होती है। इसको भी चलिए डीमैट अकाउंट में एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपको इंडेक्स के फ्यूचर को बाई या सेल करना होता है। इसमें स्ट्राइक प्राइस नहीं होता है, पर इसमें एक्सपायरी सेम होती है, जैसे कि आपको ऑप्शन में किया जाता है, और लॉट साइज भी सेम होता है, जैसे कि ऑप्शन में लॉट साइज बाई किया जाता है, इसका भी लॉट साइज होता है। चलिए समझते हैं फ्यूचर में बाई और सेल कैसे किया जा सकता है। पहले तो आपको सर्च करना पड़ेगा बैंक निफ्टी का फ्यूचर, जिसमें भी आप कोई भी इंडेक्स में बाई करना चाहते हैं वो उसको आप सर्च कर सकते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो ये आ गए 3 फ्यूचर जो एक्सपायरी बेस पे जो मंथली बेस पे होते हैं। अभी करंट जो अभी फ्यूचर चल रहा है वो अगस्त का बाई, अपने अपने ट्रेडर हिसाब से इसको बाई करते हैं। कोई सितंबर में बाई करता है, क्योंकि ये फ्यूचर बाई होता है और सेल भी होता है। अगर आपको लगता है कि इंडेक्स यहाँ से आने वाले दिन में, महीने में या 15 दिन में ये ऊपर जा सकता है, तो इसमें आप ऐसे बाई कर सकते हैं। इसमें लॉट साइज 15 होता है और इसका जो प्राइस होता है ये सेम होता है। इसमें प्राइस में आप टारगेट लगा सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं जहाँ पे आपको बाय करना है, और इसमें अमाउंट लगता है ये 99,970। ये आपका फ्यूचर बाय हो जाता है। और सेलिंग में भी इतना ही अमाउंट लगता है। जहाँ तक देखिए, ये सेलिंग में भी लॉट से सेम है। आप इस प्राइस जो है वो कर सकते हैं, मतलब लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, और इसका जो मार्जिन होता है वो 99,374 होता है। ये सेलिंग और बाइंग का होता है फ्यूचर में। अब चलिए हम इस वीडियो की आखिरी ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जिसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को करने के लिए आपको टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल देखना आना चाहिए, क्योंकि इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं कुछ सालों के लिए। इसलिए जिस कंपनी या जिस कंपनी के स्टॉक में आप बाय करने जा रहे हो उसके बारे में रिसर्च करना ज़रूरी होना चाहिए। तो ये रही 5 टाइप की ट्रेडिंग। आपको कौन सी ट्रेडिंग सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना ना भूलें, और किस ट्रेडिंग पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए वो भी मेंशन करें। एक इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे ज़रूरी है, देखिए कभी भी स्टॉक मार्केट में किसी से उधार या लोन पे अमाउंट लेकर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ये रिस्की होता है। इसमें आप डेप्ट में जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आप नॉलेज की तरफ ध्यान दें, उसके बाद आप अमाउंट निकालने या प्रॉफिट होने के पीछे जाएं। वरना आप स्टॉक मार्केट में बिना नॉलेज के आएंगे तो आप लॉस उठाएंगे और मार्केट को बुला भला कह के चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी को भी अपना डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग के लिए खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर जाके लिंक पे क्लिक करके डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं।